बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यासकारी पुस्तिका से इकाई 8 किशोरावस्था के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, देखो, रिक्त स्थान भरिए। ये जो शब्द दिए हुए हैं इनकी सहायता से हमें ये रिक्त स्थान भरना है। तो देखो, पहला है द्वितीयक लैंगिक लक्षण किशोरावस्था में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसमें किशोरावस्था आ जाएगा। दूसरा दिया हुआ है, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ गुणसूत्र आ जाएगा। वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण होता है। ठीक है, अंडाशय में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण होता है। अगला हो जाएगा, धूम्रपान करने से फेफड़े संबंधी रोग हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है, तो हमें इसमें से गलत जोड़ा बताना है। देखो कौन सा हो जाएगा। शुक्राणु वृषण, ये सही है। अंडाणु अंडाशय, ये भी सही है। और दाढ़ी मूंछ स्वरयंत्र, ठीक है, ये गलत है बच्चों, ये वाला गलत हो जाएगा। हार्मोन और अंतरस्रावी ग्रंथि, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला दिया हुआ है, स्तंभ आ तथा स्तंभ व को सुमेलित कीजिए। तो हमें इनका मिलान करना है। दाढ़ी मूंछ तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण हो जाएगा ये। हार्मोन अंतरस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। युग्नज गर्भाशय हो जाएगा ये। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित है ये। सर्व शिक्षा अभियान माध्याह्न भोजन योजना। उसके बाद है परिवार कल्याण कार्यक्रम, तो ये जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, दिए गए चित्र में अंतरस्रावी ग्रंथियों के नाम उचित स्थान पर लिखिए। वृषण, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड, अग्नाशय, अंडाशय और पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ होती हैं, हमें वहीं पर लिखना है इनको। ठीक है, तो देखो ये होती है बच्चों पीयूष ग्रंथि, तो यहाँ पे लिख देंगे हम पीयूष ग्रंथि। उसके बाद ये थायराइड ग्रंथि होती है, तो यहाँ थायराइड ग्रंथि लिख देंगे। और ये एड्रिनल ग्रंथि होती है, ये एड्रिनल ग्रंथि, तो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद अंडाशय, तो अंडाशय यहाँ लिख देंगे। ये वृषण होता है बच्चों। ठीक है, ये अंडाशय हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि ये हो जाएगी। ये अग्नाशय होता है ये, तो अग्नाशय हो जाएगा। वृषण, तो ये वृषण हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, दिए गए लिंग निर्धारण आरेख को पूरा कीजिए। ये नर है, ठीक है, और ये मादा। तो नर में XY गुणसूत्र और मादा में XX। तो किस तरीके से देखो इनकी क्रिया होगी। ये X वाला इस X से जब मिलेगा क्रिया करेगा तो X और X, ठीक है। फिर ये X वाला इस वाले X से क्रिया करेगा इस वाले से, तो फिर X और X बनेगा। उसके बाद ये Y और ये X क्रिया करेगा तो XY बनेगा। फिर ये Y और ये X क्रिया करेगा तो XY बनेगा। ठीक है बच्चों, तो XX लड़की हो जाएगी और X लड़की, XY लड़का और XY लड़का। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको भर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले निम्नलिखित लैंगिक परिवर्तनों को दी गई सूची में श्रेणीबद्ध कीजिए। सीना चौड़ा होना, कमर के नीचे का भाग चौड़ा होना, उच्च तारत्व वाला स्वर गहरा एवं भारी होना, दाढ़ी मूंछ निकलना, स्तनों का विकास होना। ठीक है, तो इसमें हमें भरना है। देखो, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन, लड़कों में होने वाले परिवर्तन इधर लिखना है, लड़कियों में होने वाले परिवर्तन इधर लिखना है। ठीक है, तो लड़कों में देखो कौन से परिवर्तन होते हैं। सीना चौड़ा होना, स्वर गहरा एवं भारी होना, दाढ़ी मूंछ निकलना, ये इधर लिख लेंगे। कमर के नीचे का भाग चौड़ा होना, उच्च तारत्व वाला स्वर, ठीक है, और स्तनों का विकास होना, ये लड़कियों के लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर दीजिए। वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों। किशोरों के गले में स्वर यंत्र का उभार, द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिख देंगे इसमें। अंडाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन, तो एस्ट्रोजन हो जाएगा। और बच्चों के टीकाकरण को समर्पित कार्यक्रम, तो मिशन इंद्रधनुष हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्री और पुरुष में 23वें जोड़े वाला गुणसूत्र समूह है। ठीक है, तो 23वें वाला जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो कौन सा हो जाएगा बच्चों। देखो, ये स्त्रियों में XX और पुरुषों में XY। ठीक है, तो विकल्प इसका घ जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करिए। तो पहला कथन दिया है, किशोरावस्था की आयु 11 से 19 वर्ष होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, किशोरावस्था में संतुलित आहार की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो देखो सिर्फ कथन एक सही है, तो पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये विकल्प दिए हुए हैं, तो इसमें से पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों को उचित स्थान पर भरिए। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा, तो 102 हो जाएगा।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है बच्चों। प्रादेशिक एम्बुलेंस सेवा 108 हो जाएगी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सत्य व असत कथन छांटिए। पहला दिया हुआ है तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब आदि के सेवन से आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती है। बिल्कुल सत्य है, तो ये सत्य हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधाओं में कमी होने लगती है। ये भी बिल्कुल सही है। 2 बच्चों के जन्म के बीच कम से कम 5 वर्षों का अंतराल आवश्यक है। ये सत्य हो जाएगा बच्चों। जननी सुरक्षा योजना एक परिवार कल्याण कार्यक्रम नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद है अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से किशोरावस्था के लिए सर्वोचित एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों का चयन कर लिखिए। वह खाद्य पदार्थों का क्यों आवश्यक हैं, उसका कारण लिखिए। पिज्ज़ा, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, फल, रोटी, सब्जियां, बर्गर, चिप्स, चावल, दाल, अंडा, मछली। ठीक है, तो देखो इसमें हम लिखेंगे बच्चों फल, रोटी, सब्जियां, चावल, दाल, अंडा, मछली। किशोरावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है, जिसमें प्रोटीन युक्त, लौह युक्त प्रचुर खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। उपयुक्त खाद्य पदार्थ संतुलित आहार हैं, इसलिए ये किशोरावस्था में अति आवश्यक हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हम कर लेंगे। बच्चों वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।